हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। वीडियो को देखकर उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्यारे साथियों, आइए चलते हैं फर्स्ट वर्ड के ऊपर। ए लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग्स ऑफ वन ऑथर और वन सब्जेक्ट। भाई एक ही सब्जेक्ट की या एक ही ऑथर के द्वारा लिखी हुई जो उसकी बुक्स हैं या उसके द्वारा जो क्रिएटिविटी उसने लिखी है उसकी लिस्ट को क्या कहा जाता है भाई? उसकी लिस्ट को कहा जाता है दोस्तों बिब्लियोग्राफी। क्या कहते हैं दोस्तों? बिब्लियोग्राफी। ठीक है, बिब्लियो वर्ड बुक से रिलेट करता है भाई, ग्राफी होता है टू राइट। ठीक है, तो राइटिंग ऑफ बुक्स, तो बिब्लियोग्राफी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ए लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन ए लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर कितनी सारी बुक्स हैं उनकी एक लिस्ट को क्या कहा जाता है भाई? कैटालॉग। क्या कहते हैं? कैटालॉग। क्या बोलते हैं साथियों? कैटालॉग। नेक्स्ट चलते हैं। ए लो एरिया स्टॉर्म विद हाई विंड्स रोटेटिंग अबाउट आ सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक लो एरिया के अंदर एक ऐसा स्टॉर्म जो बड़ी ही हाई स्पीड से उतर भी रोटेट होता रहता है, घूमता रहता है एक ही सेंटर में। ठीक है, काफ़ी हाई प्रेशर से, उसको कहा जाता है साथियों साइक्लोन। क्या कहते हैं भाई? साइक्लोन। ठीक है, हिंदी में कुछ इसको चक्रवात वगैरह ऐसा ही कुछ वर्ड यूज़ करते हैं, तो साइक्लोन इसको इंग्लिश के अंदर कहा जाता है। नेक्स्ट है भाई, ए मैन हैविंग नो फियर ऑन स्कार्फ। ये तो काफ़ी ईजी है भाई, ईजी है काफ़ी। बाल्ट। आगे बढ़ते हैं। ए मैन ऑफ लैक्स मोरल। यस, ए मैन ऑफ लैक्स मोरल। भाई जिसका जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। लैक्स मोरल, लूज कैरेक्टर आप इसको कह सकते हैं। कैसा? लूज कैरेक्टर व्यक्ति, इसको बोलते हैं साथियों लाइसेंसियस। क्या बोलते हैं भाई? लाइसेंसियस। ठीक है, इसको हिंदी में कहीं हम छिछोरा। क्या है भाई? छिछोरा। छिछोरा ये वर्ड यूज़ करते हैं, छिछोरा, है ना। बहुत सारे मिलते हैं आपको, कॉलेज के सामने खड़े हुए, किसी स्कूल के सामने खड़े हुए, है ना, टपोरी टाइप, तो उनको क्या बोला जाता है भाई? लाइसेंसिस या छिछोरा। नेक्स्ट है भाई, ए पर्सन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड और राइट। एक ऐसा व्यक्ति जो लिखना या पढ़ना नहीं जाने, उसको आपको सभी को ये तो मालूम ही होगा, क्या बोलते हैं साथियों? इलिटरेट। क्या बोलते हैं भाई? इलिटरेट। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। ए मैन विद अब नॉर्मल हैबिट्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी हैबिट्स अब नॉर्मल होती है, नॉर्मल से थोड़ी वो हटके होती है, मतलब अजीब तरीके की जो हरकतें करता है, उसको बोलते हैं भाई एक्सेंट्रिक। क्या बोलते हैं साथियों? एक्सेंट्रिक। बोलो, क्या बोलते हैं? एक्सेंट्रिक। किस व्यक्ति को? जिसकी जो हैबिट्स होती हैं वो अब नॉर्मल होती है, नॉर्मल से हटके उसकी हैबिट होती हैं, बिहेवियर उसका हटके होता है। नेक्स्ट है, ए मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट। ऐसा व्यक्ति जो आर्ट के बारे में ज़्यादा जानता है, म्यूजिक के बारे में जानता है, फूड के बारे में जानता है, मौज मस्ती करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, उसको साथियों कहा जाता है कॉनोइज़र। क्या बोलते हैं भाई? इस ध्यान से स्पेलिंग चेक करना इसकी। इस कॉनोइज़र, इस ध्यान से देखिए, यहाँ से एक बार और बांट लेना इसको। कॉनोइज़र क्या बोलते हैं भाई? ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं साथियों कॉनोइज़र। क्या बोलते हैं भाई? कॉनोइज़र। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉनोइज़र। ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है कॉनोइज़र, जो आर्ट के बारे में जानता है। मौज लो, रोज लो, ना मिले, आगे नहीं बोलते। ठीक है। ए मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी। जो लग्जरी पर, ऐशो आराम पर पैसे बर्बाद करता है या वेस्ट करता है, उसको कहा जाता है भाई एक्स्ट्रा वेगेंट। क्या बोलते हैं भाई? एक्स्ट्रा वेगेंट। क्या बोलते हैं साथियों? एक्स्ट्रा वेगेंट। इसी का सिनोनिम होता है लेविस। क्या होता है? लेविस भी उस व्यक्ति को कहा जाता है। नेक्स्ट है भाई, ए मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन। नलीफाई मतलब कम करना या उसको स्टॉप कर देना, बिल्कुल नष्ट करना। ठीक है, एक ऐसी मेडिसिन जो पॉइजन के इफ़ेक्ट को फिनिश करती है, ख़त्म करती है पॉइजन के प्रभाव को, उसको कहा जाता है साथियों एंटीडोट। क्या बोलते हैं भाई? एंटीडोट।
आगे बढ़ो। ए मेथड विच नेवर फेल्स, एक ऐसा मेथड जो कभी फेल नहीं होता, तो इसके अंदर ही है ये तो भाई इनफॉलिबल, इनफॉलिबल, ध्यान से देखना भाई इनफॉलिबल। नेक्स्ट पे आते हैं 14 नंबर 7, ए माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन ऑफेंसिव और हार्श वन। इसका मतलब ये कि भाई किसी कठोर बात को सॉफ्ट शब्दों में कहना। सपोज कीजिए, एक तो हम ये कहें यार अरे वो मर गया यार, उसकी डेथ हो गई, या एक हम कहें भाई अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, वो गुजर गए। तो ऐसे सॉफ्ट वर्ड्स जो हर चीज़ों के लिए सॉफ्ट वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उसको बोलते हैं साथियों यूफेमिज्म। क्या बोलते हैं भाई? यूफेमिज्म। यस, यूफेमिज्म। आपने अगर हमारी जो वीडियो है फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर, उसमें देखी वो वीडियोस अगर देखी होंगी तो किसी एक वीडियो में यूफेमिज्म नाम की फिगर ऑफ स्पीच को भी हमने उसके अंदर करवाया है। अब ये जो यूफेमिज्म है ये कहाँ से आई भाई? ये यूफेमिज्म आई यूफियाज से। यूफियाज जॉन लिली की एक क्रिएटिविटी थी, इस एक उनकी रचना है यूफियाज, जिसके अंदर जॉन लिली ने कहा है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। इस लाइन को आपने बहुत बार सुना होगा दोस्तों, लेकिन किसने ये लाइन कही है? ठीक है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, ये लाइनें कही हैं यूफियाज नामक बुक में जॉन लिली ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हे मोurnful पोइम और अ सॉन्ग, बड़ी ही अच्छी लाइनें हैं लिटरेचर में, इसको बोला जाता है साथ में एलिजी। क्या बोलते हैं भाई? एलिजी। एक ऐसा सॉन्ग जो किसी की डेथ पर गाया जाता है, मोurnful होता है, विलाप उसके अंदर होता है, सॉन्ग हो सकता है भैया, पोइम हो सकती है। आपने लिटरेचर अगर पढ़ा है तो उसके अंदर जॉन कीट्स का नाम सुना होगा। जॉन कीट्स की जब डेथ हुई तो जॉन कीट्स के एक साथी पोइट थे पीबी शेले, जिनकी खुद एक कम उम्र में ही डेथ हुई थी, राइट। 1821 में डेथ होती है जॉन कीट्स की और 1822 में डेथ होती है पीबी शेले की, राइट। तो पीबी शेले काफ़ी ज़बरदस्त दोस्त थे भाई जॉन कीट्स के। जॉन कीट्स की डेथ के बाद उन्होंने एक सॉन्ग लिखा, उनकी एक एलिजी लिखी उन्होंने, जिसका नाम था साथियों एडोनाइस। क्या था भाई? एडोनाइस, राइट, एडोनाइस। ठीक है, तो चलो उससे तो हमारा यहाँ पर तो मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ लैंड। यस भाई, मान लीजिए ये लैंड है, ये इधर लैंड है, इधर भी लैंड है भाई, ठीक है, इधर भी लैंड है और फिर यहाँ भरा हुआ है पानी, राइट। अब इस लैंड को इस लैंड से जोड़ने के लिए एक छोटी सी पट्टी यहाँ पर है, तो इस पट्टी के बारे में पूछा गया है, ठीक है, कि एक ऐसी पतला सा रास्ता जो कनेक्ट कर रही है भी इन दोनों रास्तों को, इन दोनों लैंड के टुकड़ों को पानी में, इसको बोला जाता है साथियों इस्थमस। क्या बोलते हैं भाई? यस, इसको बोलते हैं, आपको दिखाई दे रहा हो, इस्थमस। ठीक है, क्या बोलते हैं साथियों? इस्थमस। ध्यान से देखना, इस्थमस। नेक्स्ट और लास्ट, ए नोटिस ऑफ अ पर्सनस डेथ, भी किसी भी इंसान की मृत्यु का संदेश, ठीक है, जब आता है तो उस संदेश को क्या बोला जाता है? उस संदेश को बोला जाता है साथियों ओबीचुरी। क्या बोलते हैं? ओबीचुरी। आपको यहाँ दिखाई ना दे रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओबीचुरी। क्या बोलते हैं उसको? ओबीचुरी। जब डेथ हो जाती है किसी की तो उसकी डेथ का समाचार जो होता है उसको बोला जाता है ओबीचुरी। सो माय डियर फ्रेंड्स, yes my dear friends, this was all about from this video. So we will meet in the next video. Till then, bye bye, cha cha, good night.